Good morning. हेलो स्टूडेंट्स, बेनार क्लासेस के ऑनलाइन पढ़ने पर आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं कंटिन्यूअस वीडियो लेक्चर्स को रेगुलरली अपलोड करते जाऊंगा, लेकिन अभी बीच में कुछ दिन गैप हो जा रहे हैं। उसके लिए आप सभी स्टूडेंट्स के लिए सॉरी, लेकिन कंटिन्यूटी बने रहेगा, टेंशन मत लीजिए, सारी चीज मैं अपलोड करते जाऊंगा। चलिए, मैं क्लास 11 के सेट्स को अपलोड करूंगा। क्लास 11 के सेट्स में हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर्स में आप जब जाइएगा, जो बच्चे स्टूडेंट्स नहीं हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, न्यू स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो पहले इसके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के लेक्चर्स को देख के आइए। उसके बाद फिर आगे आप लोगों को समझ में आएंगे। तो हम लोगों ने पिछले वाले चीजों में टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में जाना था, जिसमें कितने तरह के सेट्स होते हैं, पावर सेट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीज वहां तक हम लोगों ने किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स मतलब बेसिकली मैथ्स में ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली आप लोग जानते हो। मैथ्स में क्या होता है बेसिकली? ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो हम लोग को यहाँ पर बेसिकली अभी पढ़ना है ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो हम लोग के पास जो अभी टॉपिक करेंगे वो करेंगे हम लोग ऑपरेशन ऑन सेट्स। सेट्स पे ऑपरेशन है। तो सबसे पहला चीज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे फर्स्ट यूनियन सेट। यूनियन सेट्स। यूनियन सेट्स क्या होते हैं? सेकंड पढ़ेंगे इंटरसेक्शन सेट्स। इंटरसेक्शन सेट्स। सेकंड पढ़ेंगे हम लोग इंटरसेक्शन सेट्स। फिर पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स। फिर क्या पढ़ेंगे? सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यूनियन सेट्स, इंटरसेक्शन सेट्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, चलिए, ये तीन चीज हम लोगों को सेट्स में करना रहता है। तो कैसे बनाएंगे ये चीज समझते हैं। चलिए आइए कैसे किया जाए। चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक क्या है? यूनियन सेट्स। तो देखिए, यूनियन सेट्स में हम लोग क्या करते हैं। देखिए, यूनियन सेट्स, यूनियन सेट्स में बेसिकली इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन सिंबल मतलब किस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है यू। क्या है? यू। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन सेट्स को। यूनियन सेट्स को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस यूनियन सेट्स में जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल्स के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं। तो जैसे एग्जांपल मैंने लिया, मैंने एक सेट्स लिया a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। मैंने एक सेट्स लिया a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। फिर मैंने एक सेट्स लिया 3 4 5 6 7 8। मैंने एक सेट्स लिया ये। अब आपको अगर इसको बोल दिया जाए कि इस a और b का यूनियन निकालिए, a और b का क्या निकालिए? a यूनियन b। a और b का क्या निकालिए? यूनियन निकालिए। ये साइन से क्या पता चलता है? आपका यूनियन है। ये साइन से क्या पता चलता है? यूनियन। a यूनियन b निकालिए। तो a यूनियन b निकालने का मतलब क्या होता है कि a में जितने सारे एलिमेंट्स हैं, a में जो भी एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, और b में जो भी एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स हम लोग लिखेंगे। मैंने क्या बताया कि a यूनियन b अगर आपको निकालने बोल दिया जाए, तो a यूनियन b अगर निकालने बोला, suppose we have to find out a union b, then the number of elements present in a and the number of elements present in b retain all the elements in a union b। इसका मतलब क्या है कि जो भी एलिमेंट्स a में हैं और जो भी एलिमेंट्स b में हैं, वो सारे एलिमेंट्स लिखाएंगे a यूनियन b में। तो देखिए, a में क्या क्या है? 1 2 3 4। तो लिख दीजिए 1 2 3 4। बी में क्या क्या है? 3 4 5 6 7 8। लेकिन देखिए, यहां भी 3 4 है, यहां भी 3 4। तो सेम एलिमेंट्स को हम लोग सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। सेम एलिमेंट्स को एक ही बार लिखेंगे। तो ये तो लिखा गया 3 4, तो ये 3 4 नहीं होगा, यहां से स्टार्ट होगा 5 से 5 6 7 8। तो ये हो गए ए यूनियन बी के आंसर। चलिए, नहीं आया तो एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं। जैसे मैंने एक सेट्स लिया a इज इक्वल्स टू 5 6 7 8। a इज इक्वल्स टू 5 6 7 8। फिर मैंने लिया b इक्वल्स टू 6 7 8 9 10 11। 6 7 8 9 10 11। अब आपको फाइंड करना है इसका a यूनियन b। a यूनियन b फाइंड करने, क्या फाइंड करने हैं? a यूनियन b। तो a यूनियन b फाइंड करने का मतलब क्या है कि a के सारे एलिमेंट्स लिखाएंगे। तो a के सारे एलिमेंट्स क्या है? 5 6 7 8। और b के भी सारे एलिमेंट्स लिखाएंगे। लेकिन अगर a में जो एलिमेंट्स है, अगर वो b में भी है, तो सिर्फ उसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिख दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर 5 6 7 8 है और यहां मैंने लिख दिया 5 6 7 8। लेकिन देखिए, b में 6 7 8 भी है, तो ये नहीं लिखा है क्योंकि ये पहले से लिख चुके हैं, क्योंकि ये b पे a पे मौजूद था। तो सिर्फ क्या लिखेंगे हम लोग? 9
10, 11। तो इस तरह से हम लोग ए यूनियन बी को निकालते हैं। और ये जो यूनियन होता है ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है यूनियन सेट्स का, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन सेट्स, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन सेट्स, ये है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूनियन सेट्स के। चलिए अब हम लोग आगे एक चीज करते हैं। तो यूनियन सेट्स आपको समझ में आ गए होंगे किस तरह से यूनियन सेट्स हम लोगों को किसी भी तरह के चीजों में लिखना है। अब हम लोग आते हैं इंटरसेक्शन सेट्स। क्या आएंगे हम लोग? इंटरसेक्शन सेट्स। इंटरसेक्शन सेट्स, इंटरसेक्शन सेट्स में हम लोग क्या करते हैं ये चीज समझना है। चलिए देखिए, इंटरसेक्शन सेट्स का सिंबल होता है, सिंबल मतलब किस सिंबल से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरसेक्शन सेट्स के जो सिंबल होते हैं, सिंबल वो है उल्टा यू। क्या होता है? उल्टा यू। यूनियन सेट्स को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल सेट्स को उल्टा यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल्स के तौर पर हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक सेट्स दिया हुआ है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये हो गया। फिर दिया हुआ है b इज इक्वल टू 4 5 6 7 8, ये दिया है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, आपको निकालना यहाँ क्या है। मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया a इंटरसेक्शन b निकालना है, a इंटरसेक्शन b निकालना है। तो a इंटरसेक्शन b मतलब the number of elements present in A, the number of elements present in A, ठीक, is common to the number of elements present in B sets. I will repeat it. The number of elements present in A sets is common to the number of elements present in set B. मतलब कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में है, क्या वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स B में भी है? तो सिर्फ उसी एलिमेंट्स को लिखना है, उसी को हम लोग इंटरसेक्शन सेट्स बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन। तो देखिए 4 5 है, 4 है, 4 इसमें भी है, 5 है, 5 इसमें भी है, और कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो ये हो गया 4 5। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। मतलब इंटरसेक्शन सेट्स में हम लोग सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को ही लिखते हैं, तो वो हमारा कहलाता है इंटरसेक्शन, ठीक है। चलिए तो एक और एग्जांपल्स लेके मैं समझता हूं। चलिए एग्जांपल मैं एक और दे रहा हूं आपको। a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। नाउ b इज इक्वल टू 6 7 8 9। अब आपको यहां फाइंड आउट करना दे दिया गया कि a इंटरसेक्शन b निकालिए। तो a इंटरसेक्शन b निकालिए, तो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों सेट्स में कॉमन देखिए, इसमें 1 है, यहाँ 1 नहीं है, इसमें 2 है, यहाँ 2 नहीं है, इसमें 3 है, यहाँ 3 नहीं है, इसमें 4 है, यहाँ 4 नहीं है, इसमें 5 है, यहाँ 5 नहीं है। यानी कि कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं मिला। तो कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं मिला, यानी कि ये क्या है? एम्प्टी सेट है। क्या है ये? एम्प्टी। तो ये जो स्टूडेंट्स न्यू स्टूडेंट्स है वो वीडियो को देख रहे हैं, वो पहले फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट पार्ट को देख के आइए कि एम्प्टी सेट क्या होते हैं, तो आपको समझ में आ जाएंगे। इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं मिले मतलब जीरो एलिमेंट्स मिले, तो जिसमें जीरो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग एम्प्टी सेट बोलते हैं। तो ये हो गए आपके इंटरसेक्शन सेट्स। ये क्या हो गए? आपके इंटरसेक्शन सेट्स। चलिए अब हम लोग आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स। क्या पढ़ना है हम लोगों को? सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स। चलिए नेक्स्ट है थर्ड टॉपिक, सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स। चलिए तो सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स में हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन का कोई सिंबल होता नहीं है, डायरेक्ट आपको लिखा रहेगा। चलिए तो हम लोग जैसे एक एग्जांपल है, a इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और b इज इक्वल टू दिया हुआ है मान लीजिए 3, b इज इक्वल टू आपको दिए हुए हैं 3 4 5, ठीक है। आपको क्या करने हैं? a माइनस बी। क्या करने हैं? a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी निकालने हैं। तो इस केस में हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको a से b को माइनस करने हैं, a को b से माइनस करने हैं। तो याद रखिएगा कि a को b से माइनस करने हैं, तो सबसे पहले काम कीजिए कि a में जो एलिमेंट्स हैं, a में जो एलिमेंट्स हैं उसको कॉमन को हटा दीजिए। तो a में एलिमेंट्स 3 है तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 4 है तो इसमें भी 4 है, तो इसको आप हटा दीजिए। इसको हटा दिए a से, तो a से जब कॉमन एलिमेंट्स को हटा दिया गया तो बचा क्या? 1 और 2। तो a माइनस बी में आपके जो आंसर होंगे वो होंगे 1 और 2। अब इसी में अगर आपको बोल दिया जाए कि b माइनस a निकालिए,
तो b माइनस ए निकालना है, मतलब b से सेट से सब्ट्रैक्ट करना है a सेट्स को। तो इसका मतलब क्या है कि b में जो एलिमेंट्स है, a में ऐसा एलिमेंट्स है जो कॉमन है, तो उसको आप निकाल लीजिए। तो देखिए b में 3 है तो a में भी 3 है, b में 4 है तो a में भी 4 है, तो कॉमन एलिमेंट्स निकल गया। तो b में क्या बचा, 5 बचा। तो b माइनस a करेंगे तो जो बचेगा उसी को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर नहीं आया तो एक और एग्जांपल लीजिए, उस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए सेकंड एग्जांपल मैं लेता हूं। तो सेकंड एग्जांपल को यूज करके हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स करेंगे। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, a इज इक्वल्स टू a b c d e, ये दे दिया। b इज इक्वल्स टू d e f g h, ये निकालना है। तो आपको निकालना है a माइनस बी और b माइनस ए, दोनों निकालना है। a माइनस बी भी निकालना है और b माइनस ए भी निकालना है। चलिए तो a माइनस बी निकालना है, तो सबसे पहला चीज देखिए कि a माइनस बी है तो a का ही एलिमेंट्स लिखाएगा। a माइनस बी है तो a का ही एलिमेंट्स लिखेंगे, और b माइनस ए होगा तो b का ही एलिमेंट्स लिखेंगे। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि a माइनस बी है तो a का एलिमेंट्स तो लिखेंगे, लेकिन a और b में कॉमन एलिमेंट्स जो है उसको नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहला पता कीजिए कॉमन एलिमेंट्स क्या है। a में आपका a b c d e है। चलिए तो कॉमन एलिमेंट्स क्या है, देखिए यहाँ d है, यहाँ भी d है, ये कॉमन हो गए। यहाँ e है, यहाँ भी e है, कॉमन हो गए। मतलब d और e को हटा देंगे तो a माइनस बी में a का एलिमेंट्स क्या बचा, a b c, ये बच गए। ठीक है, तो सेपरेट में ये किया जाएगा। फिर अगर आपको b माइनस ए किया तो v के सारे एलिमेंट्स लिखाएंगे, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे दोनों सेट्स में उसको नहीं लिखेंगे। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या है, d और e कॉमन है, तो क्या बच गए b माइनस ए में f g h, तो f g h। तो इस तरह से हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस तरह से हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एक चीज याद रखिए कि यहां से आपको एक प्रॉपर्टीज आ गया कि a माइनस बी जो है कभी भी b माइनस ए के इक्वल नहीं होगा, नहीं ना हो रहा है, इक्वल सेट्स नहीं ना बन रहा है। तो इस तरह के इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जिसको हमको प्रूफ भी करना है, तो वो मैं एक अलग से एक वीडियो लेक्चर में आप लोगों को डाल दूंगा। प्रूविंग ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन सेट्स, इंटरसेक्शन सेट्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स, मैं वो डाल दूंगा। फिर यहां पर और भी बहुत चीज पढ़ना है कि बार सेट्स हम लोग का क्या होता है, कि ए का सप्लीमेंट क्या होगा, सप्लीमेंट ऑफ सेट्स भी हम लोग पढ़ेंगे। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो, अब इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चंस आप लोगों को कराता हूं कि किस तरह से आप लोगों को क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे। चलिए तो ये बेसिक मैं करा रहा हूं, इस तरह से हम लोगों को सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग इससे रिलेटेड कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, b इज इक्वल टू 4 5 6 7 8 9 10, ये दिया। आपको फाइंड करना है इसमें, फाइंड ए यूनियन बी, बी नंबर, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, एक सी भी दे दे रहे हैं सेट्स, सी इज इक्वल टू 5 6 7 8 9। चलिए ये फाइंड करने हैं। फिर फाइंड करने हैं ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। फिर फाइंड करने हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। फिर फाइंड करने हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। चलिए इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला चीज ए यूनियन बी, आपको क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी मतलब क्या होता है कि ए के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, बी के भी सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे, लेकिन कॉमन एलिमेंट्स को एक बार लिखेंगे। तो ए में क्या है 1 2 3 4 5 6, चलिए लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसमें ऐसा एलिमेंट जो कॉमन है, जैसे 4 5 6 मैंने लिख चुका है, तो ये नहीं लिखाएगा। तो 7 8 9 10, 7 8 9 10, चलिए ये हो गया ए यूनियन बी निकल, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन फिर क्या है, इस क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो आपको पता है कि पहले हम लोग किसी भी चीजों का काम करेंगे तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। क्या चीज का काम करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे। क्या चीज का काम करेंगे हम लोग, ब्रैकेट का काम किया जाएगा। तो ब्रैकेट का काम करने के लिए हम लोगों को सोचना क्या है कि सबसे पहले ब्रैकेट में है क्या चीज, तो ब्रैकेट में हम लोग के पास है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी ब्रैकेट में है, तो सबसे पहले ए यूनियन बी का आंसर लिखिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले निकालेंगे इसमें क्या, ए यूनियन बी। सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी निकालिए। तो ए यूनियन बी आपको निकालने आता है कि
ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं, ए और बी के सारे एलिमेंट्स को लिख दिया जाता है, ए और बी के सारे एलिमेंट्स को लिख देते हैं, लेकिन कॉमन एलिमेंट्स को एक बार लिखते हैं। तो मैंने यहाँ ए यूनियन बी निकाला हुआ है, तो इसी को मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी को ये जो एलिमेंट्स हैं इसके साथ क्या कराना है, इंटरसेक्शन कराना है, इसके साथ क्या कराने हैं, इंटरसेक्शन कराने हैं, क्या कराने हैं, इंटरसेक्शन कराने हैं। तो अब हम यहां लिखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी का आंसर के साथ इंटरसेक्शन सी। तो सी का एलिमेंट्स क्या है देखिए, तो ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन इसके साथ करना है, इसका आंसर इसके साथ। तो ए यूनियन बी का आंसर ये आया हुआ है और सी आपका यहां है, सी कहां है, यहां है। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं हम लोग, कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं। देखिए तो ए यूनियन बी में ऐसा क्या क्या एलिमेंट्स है जो कॉमन, देखिए यहाँ 5 है, तो यहां भी देखिए 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ भी देखिए 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ भी देखिए 7 है, यहाँ 8 है, तो यहाँ भी देखिए 8 है, यहाँ 9 है, तो यहाँ भी देखिए 9 है। तो क्या क्या कॉमन आ गए, 5 6 7 8 9। तो ये हो गया फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के। इस तरह से आंसर हम लोग को करने हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आएगा। चलिए एक और मैं क्वेश्चंस बनाता हूं आगे। क्वेश्चन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर सी हम लोग किस तरह से करेंगे, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर सी दिया हुआ है कि आपको निकालना है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। मतलब जब ए और बी को माइनस कर दोगे उसका जो आंसर आएगा उसको सी के साथ इंटरसेक्शन कराना है। सी के साथ क्या कराना है, इंटरसेक्शन कराना है। तो सबसे पहले आप ए माइनस बी निकाल लीजिए। तो ए माइनस बी मैंने निकालने सिखाया है। ए माइनस बी में हम लोग ए के सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो उसको नहीं लिखा जाता है। तो ए के सारे एलिमेंट्स को लिख दीजिए और कॉमन एलिमेंट्स को नहीं लिखिए। तो देखिए यहाँ पर 4 5 ए को बी से करना है, ए के सारे एलिमेंट्स लिखाएंगे, लेकिन बी के साथ जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। ए के सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे, लेकिन बी के साथ जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उसको नहीं लिखा जाएगा। तो ए में देखिए 4 5 6 है और बी में भी 4 5 6 है, तो 4 5 6 को नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 2 3। तो ए माइनस बी आपके क्या आ गए 1 2 3, ए माइनस बी आपके क्या आ गए 1 2 3। अब इस ए माइनस बी का जो आंसर आया इसको किसके साथ इंटरसेक्शन करना है, सी के साथ करना है। तो यहां पर लिख दीजिए आप ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। ए माइनस बी का आंसर को सी के साथ इंटरसेक्शन करना है। तो इसमें अब इसमें कॉमन देखेंगे, तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, यहां देखिए 1 2 3 है, तो क्या सी में 1 2 3 है, नहीं है, कोई कॉमन नहीं है। तो कोई कॉमन नहीं है तो क्या हो जाएंगे, एम्प्टी सेट हो जाएंगे। कोई कॉमन नहीं है तो क्या हो जाएंगे, एम्प्टी सेट हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर हो गया ये, इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर ये हो गए। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं, आगे भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, किस तरह से सॉल्व करना है। आइए देखिए डी नंबर का क्वेश्चन क्या है। डी नंबर में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। यानी कि सबसे पहले हम लोग किसका काम करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर में जो आपका सेट्स है कॉम्बिनेशन में वो है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी पहले हम लोग निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी यानी कि बी और सी में कॉमन देखेंगे, बी और सी में कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स। तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स में क्या कॉमन है, देखिए बी और सी में। तो बी में देखिए 5 है, सी में भी 5 है, 6 है, इसमें भी 6 है, 7 है, इसमें भी 7 है, 8 है, इसमें भी 8 है, 9 है, इसमें भी 9 है। यानी कि बी इंटरसेक्शन सी क्या आ रहा है, 5 6 7 8 9। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या है, 5 6 7 8 9। चलिए बी इंटरसेक्शन सी आ गया। अब इसका इसके साथ क्या करना है, यूनियन। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या आया है, 5 6 7 8 9। बी इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या है, 5 6 7 8 9। और सेट्स ए में क्या है 1 2। तो जब यूनियन ए का यूनियन इसके साथ निकालेंगे तो ए के सारे एलिमेंट्स होंगे। मैंने बताया यूनियन निकालने का मतलब क्या होता है, कोई भी दो सेट्स का यूनियन अगर हम लोग निकालते हैं तो उस दोनों सेट्स के एलिमेंट होंगे, कॉमन एलिमेंट्स को एक बार लिखेंगे, कॉमन एलिमेंट्स को एक बार लिखेंगे। तो सेट्स ए में क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सेट्स ए में क्या क्या है लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 मैंने लिख दिया। सेट्स ए में क्या क्या है, 1 2 3 4 5, क्योंकि सेट ए का यूनियन बी यूनियन इंटरसेक्शन सी से करना था। तो सेट ए में क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 मैंने लिख दिया, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए बी इंटरसेक्शन सी में क्या क्या है, 5 6 7 8 9। तो देखिए 5 6 तो मैंने लिख चुका हूं, तो क्या मैं लिखूंगा सिर्फ 7 8 9। तो ये चीज याद रखिएगा। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को किया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये चीज देखिए। डी के बाद आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर ई में। क्वेश्चन नंबर ई
क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ब्रैकेट का काम पहले करेंगे, तो ब्रैकेट का काम में पहले हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में वही एलिमेंट्स आएंगे जो ए और बी में कॉमन होंगे। तो ए और बी में कॉमन क्या क्या है, 4 है 5 है 6 है ए और बी में। तो 4 5 6 आपके कॉमन एलिमेंट्स हैं, 4 5 6 आपके कॉमन एलिमेंट्स हैं। अब आपको इस इंटरसेक्शन को किसके साथ यूनियन करना है, सी के साथ। तो ए इंटरसेक्शन बी को यूनियन करना है सी के साथ। तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी के सारे एलिमेंट्स होंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी के सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए, क्योंकि इसके साथ इसका यूनियन मतलब ए इंटरसेक्शन बी के सारे एलिमेंट्स लिखाएंगे और फिर सी के भी सारे एलिमेंट्स लिखाएंगे, लेकिन कॉमन एलिमेंट्स को एक बार लिखेंगे। देखिए 5 6 मैंने लिख दिया है, तो 5 6 नहीं लिखाएंगे, क्या लिखाएंगे, सिर्फ 7 8 9। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग कोई भी सेट्स का ऑपरेशन करते हैं और इस तरह से कोई भी चीजों के क्वेश्चंस को सॉल्व करने आता है। और इस ऑपरेशन से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉपर्टीज भी हैं जिनके प्रूविंग करना भी सीखना बहुत जरूरी है। उस प्रूविंग को भी हम लोग सीखेंगे, वो मैं प्रूविंग का एक पर्टिकुलर लेक्चर बना दूंगा। अभी आप क्वेश्चंस बनाने